तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। इसको उर्दू में कहेंगे, तू ही काबिले हमदो सना है, तेरे ही कोई विश्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, और जो कण कण में विद्यमान है वो निराकार है, जो निराकार है वो असीमित है, जो असीमित है वो अनंत है, जो अनंत है वही निराकार है, और जो निराकार है वही हमारा परवरदिगार है। उस अदृश्य, अनसीन, हिडन, अब देखो अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं, उर्दू में खुदा कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। ये तो शब्दों का अंतर है, जात तो एक ही है। खुदा का करम शामिल हाल हो या ईश्वर की कृपा तुम पे बनी रहे, बात तो एक ही है। तो कोई आदमी धर्म में, किसी भी धर्म में प्रवेश कर ही नहीं सकता जब तक वो ईश्वर को न माने, जब तक खुदा को न माने, जब तक गॉड को न माने। खुदा को मानेगा तो आस्तिक होगा, नहीं तो नास्तिक होगा। ईश्वर को मानना ही पड़ेगा, मानोगे नहीं तो धार्मिक नहीं होगे। अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाने दो, अभी तुम धार्मिक होगी नहीं। तुम रिलीजियसली हो या नहीं? हैव यू रिलीजियन? क्या तुम्हारे पास कोई धर्म है? तो उसी के बाद धर्म है जहां खुदा ईश्वर को मानता है तो धार्मिक है, ईश्वर को मानता है तो धार्मिक है। और मानने के लिए जानना जरूरी है, जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? तो ज्ञान जरूरी है। और हमारे पास ज्ञान के 5 स्रोत हैं। 5 sources of knowledge. We have 5 sources of knowledge. जानने के हमारे पास 5 तरीका है। एक आंख है, आंख से हमको ये ज्ञान हो जाता है, ये काला है कि नीला है कि पीला है, ये लड़का है कि लड़की है, ये माइक है कि स्टेज है, घर है कि सड़क है, ये सारा जानकारी आंख से हो जाती है। कान से हमको ज्ञान होता है ये आवाज़ कैसी है, मर्दाना है, जनाना है, सुरीली है कि भारी है, या फटे बाबू की तरह है। कान से पता चल जाता है। ये सुगंध है या दुर्गंध है, ये हमें नाक से ज्ञान हो जाता है। खुशबूदार है कि बदबूदार है, ये मीठा है कि फीका है कि खट्टा है कि तीखा है, ये हमें जबान से मालूम हो जाता है। ये ठंडा है या गर्म है, कड़क है या नरम है, हाथ लगाने से मालूम हो जाता है। तो हमारे जो ज्ञान के स्रोत हैं वो 5 हैं। आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ। जिस चीज का भी हमें ज्ञान होगा इन्हीं 5 में से किसी एक से होगा। और खुदा इन 5 में आता नहीं। ईश्वर इन 5 में आता नहीं, निराकार है। आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, नाक सूंघ नहीं सकती, जबान चख नहीं सकती और हाथ छू नहीं सकता। तो जब हम उसे जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? बेशक बेशक। तब उसने
हमारे में से निकाल के बंदों में चुना, उसको जो बैठता हमारे साथ हो, पहचानता उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी में जिसे रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं, हिंदी में जिसे ईश दूत कहते हैं, जिसे हम साधारण शब्दों में धर्मगुरु कहते हैं, वो बैठता हमारे साथ है और जानता पहचानता उसको है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट इज नेसेसरी टू गाइड द पीपुल। तब उसने प्रॉफिट भेजा, नियर अबाउट 1,24,000 नियर अबाउट prophets came in this world to guide the people, पथ प्रदर्शन के लिए आए, आत्मा का शुद्धिकरण करने आए, मानसिकता में पवित्रता का समावेश करने आए, जीवन शैली बदलने आए, मानव गुण को बढ़ाने आए, पशुता पर मानवता को विजय दिलाने आए और हर आकार को निराकार तक पहुंचाने आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा तक पहुंचने के लिए हमें मुर्शिद चाहिए, और वो मुर्शिद ऐसा हो जो खुदा को पहचानता हो और हमारे साथ उठता बैठता हो, इधर भी ताल्लुक हो उधर भी ताल्लुक हो। तो एक लफ्ज है रसूल, आप जानते हैं रसूल मैसेंजर ऑफ गॉड, और रसूल का जो शाब्दिक अर्थ है भेजा हुआ। रसूल माने भेजा हुआ, और भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। अगर 3 में से एक भी कम हो जाए तुम भेज नहीं सकते। अरे बाबा, भेजने वाला, फिर जाने वाला, तीसरा पाने वाला। पाने वाला नहीं कहाँ भेजोगे, जाने वाला नहीं क्या भेजोगे, भेजने वाला नहीं कौन भेजेगा। तो हर भेजने के लिए 3 जात जरूरी, भेजने वाला होना चाहिए, आने वाला होना चाहिए, पाने वाला भी। एक पोस्ट कार्ड अगर कहीं भेज रहे हो तो भेजने वाले आप हैं, जाने वाला पोस्ट कार्ड है, और वो एड्रेस जहां जा रहा है। एड्रेस ना हो तो कहाँ जाएगा, पोस्ट कार्ड ना हो तो कौन जाएगा, और आप ना हो तो भेजेगा कौन। तो भेजने में 3। जब रसूल भेजा हुआ है तो इस भेजने में भी 3 होना, और तीनों है भेजने वाला खुदा, आने वाला नबी, और बंदों की तरफ अल्लाह ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा, भेजने वाले ने आने वाले को बंदों की तरफ भेजा। दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हो कि खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों के पथ प्रदर्शन के लिए बीच वाला भेजा। बीच वाला रसूल, बीच में अल्लाह और बंदे के बीच में, जो बीच में होता है एक ही समय में उसका ताल्लुक। ये कैसे देखना है, 3 उंगली मिलाओ और बीच वाली को देखो, ऊपर से भी ताल्लुक है, नीचे से भी ताल्लुक। तो जो बीच में होता है उसका ताल्लुक ऊपर वाली उंगली से भी है और नीचे वाली उंगली से भी है। ए रसूल, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी हैं। एक ही वक्त में आपका ताल्लुक खुदा से भी है, बंदों से भी। खुदा से लो, बंदों को दो।
खुदा से सीखो, बंदों को सिखाओ। खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान दो। खुदा से इस्लाम लो, बंदों को इस्लाम दो। खुदा से शरीयत लो, बंदों को शरीयत दो। खुदा से तरीक़त लो, बंदों को तरीक़त दो। खुदा से मार्फत लो, बंदों को मार्फत दो। खुदा से नमाज लो, बंदों को नमाज दो। खुदा से रोज़ा लो, बंदों को रोज़ा दो। खुदा से हज लो, बंदों को हज दो। खुदा से फ़र्जियत ज़कात लो, बंदों को शरीयत ज़कात दो। तुम खुदा से कानून लो, बंदों को कानून दो। खुदा से ज़िंदगी लो, बंदों को ज़िंदगी दो। तुम खुदा से बंदगी लो। ए मुस्तफ़ा, तुमको जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, और मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए मुस्तफा से लेते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और है, जो बीच में होता है ना, न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के बराबर होता है। जो भी बीच में होता है न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के। अब एक विद्यार्थी है, वो उसका रिजल्ट आउट हो गया और घर में आके बोला, पिताजी पिताजी एक शुभ समाचार है। क्या है बेटा? मैं अपनी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। रसूल, आप खुदा और बंदों के दरमियान इसीलिए रखे गए, न खुदा के बराबर समझा जाए न बंदों के बराबर। जो खुदा के बराबर समझेगा गाली, जो बंदों के बराबर समझेगा बागी। हम सुन्नी सहीउल अकीदा का मुकद्दर है, न हम गालियों में हैं न बागियों में हैं। एक बात और बताऊं, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती है, खटाखट। बीच वाली ऊपर वाली से करके देख, मिलती है ना डायरेक्ट। लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से ना मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। हे रसूल, आप अल्लाह से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अगर अल्लाह से मिलना चाहता है तो जब तक रसूलुल्लाह से ना मिले अल्लाह से मिल नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे समंदर शाह पीर बाबा हुजूर गाज़िया मिल्लत। कभी सोचते हो कि तौरेत एमेंडेड, इंजील संशोधित, कुरान एक वर्ण नहीं बदला। आज बदलना तो बड़ी बात है, शब्द बदलना तो बड़ी बात है, एक हर्फ भी नहीं, एक लेटर भी चेंज नहीं हुआ।